मुंबई अहमदाबाद महामार्ग की खराब सड़कों को लेकर पालघर जिले के भूमिपुत्र संगठन के 4 लोग पालघर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण भूख हड़ताल पर आज बैठे हैं। कई वर्षों से डामर से बने मुंबई अहमदाबाद महामार्ग पर वाहनों का आना जाना जारी था। 4 लेन सड़क से लोग लगभग 2.5 से 3 घंटे में दहानू चरौटी से मुंबई पहुंच जाते थे, लेकिन लगभग 6 महीने पहले इस डावर की अच्छी और बेहतरीन सड़क को खोदकर यहां पर सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया। ठेकेदार ने मनमानी तरीके से काम चलाया, यहां तक कि कई लोगों की जानें भी चली गई, लेकिन प्रशासन गंभीरता से शायद नहीं दिखा रहा है। इसलिए मामला अब आमरण भूख हड़ताल पर आ चुका है। एएनबी न्यूज के संवाददाता के साथ अनशन पर बैठे लोगों ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो बना था मुंबई अहमदाबाद महामार्ग, जो डांबर से बना था, उसे निकाल कर उस पर कॉन्क्रीटीकरण किया जा रहा है। 2 से 2.5 घंटे में मुंबई में पहुंचने के लिए अब समय लग रहा है 7 से 8 घंटे, कभी कभी उससे भी अधिक लग रहा है। पेशेंट पहुंचते पहुंचते अस्पताल मर जाता है बीच में और टोल देना पड़ता है ज़बरदस्ती। ये पूरा मामला आप सड़क मतलब आप आज हाईवे पे रहते हो, अधिकतर मामले आपने ही उजागर किए, पर्दाफाश आपके ही NH48 ग्रुप ने किया है और आप जमीनी स्तर पे काम कर रहे हो। क्या मामला है पूरा और किस तरह से क्या होना चाहिए? नमस्कार, मैं हरबंस सिंह, ऑल इंडिया वाहन चालक महासंघ गुजरात महामार्ग का प्रवक्ता। आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये रोड अच्छी थी और वहाँ पे 6 पत्रीकरण होने के बाद दुर्घटनाओं में कमी आ रही थी। हमारे दुर्दैव से साइरस मिस्त्री जी की दुर्घटना होने के बाद प्रशासनिक तौर पर कुछ तड़का-फड़की निर्णय लिए गए, जिसमें ये एक गलत निर्णय हो गया कि डांबर की सड़क को खड्डे विरहित करने के लिए, दुर्घटना विरहित करने के लिए कंक्रीटकरण किया जाए। ये उसका सॉल्यूशन नहीं था और हमारा दुर्दैव था। इसको तुरंत अच्छी सड़क को, बढ़िया सड़क को तोड़कर कंक्रीटीकरण करने के दौरान इतना रद्दी काम, निकृष्ट काम किया जा रहा है, जो अभी से ही टूट फूट रहा है, खड्डे हो रहे हैं और उस वजह से भी दुर्घटनाएं हो रही है। मतलब हमने जो दवा की तो और मर्ज बढ़ते ही चला गया, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। इसके पीछे प्रशासनिक जो अधिकारी है, ठेकेदार है, इनके अलावा एक CEG कंसल्टेंट इंजीनियरिंग ग्रुप की भी नियुक्ति की गई है कि जो एडवाइस देगा कहाँ पे क्या करना है। रास्ता अगर डाइवर्ट भी करना है तो उसका नियोजन पहले से किया जाता है, उसकी मंजूरी ली जाती है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो ये जो CEG वो हयात है या नहीं, इसकी भी हमने खोज खबर ली तो पता चला कि छुपे तौर पे मनोर में ही एक बिल्डिंग में, एक फ्लैट में 3रे माले पे इनका ऑफिस कार्यरत है और बाकायदा वहाँ से NHAI को सूचनाएं दे रहे हैं, लेखी दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, फोटोग्राफी दे रहे हैं। फिर भी अगर कॉन्ट्रैक्टर प्रशासनिक अधिकारियों की सूचनाओं का पालन नहीं कर रहा है या अपने आप को सबसे बड़ा ग्रेट मान रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। कार्य करने के दौरान जो भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस होता है उस दौरान टोल नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा माननीय रास्ते मंत्री माननीय गडकरी जी ने भी कहा है कि टोल नहीं लिया जाना चाहिए। फिर भी ये कंपनी जोर जबरदस्ती से टोल वसूली चालू है, जो तुरंत से तुरंत बंद होनी चाहिए। इसलिए हम भूमिपुत्र संगठन के साथ आमरण उपोषण के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जब तक सरकार ये दोनों टोल नाका बंद नहीं करेगी तब तक हम ये उपोषण जारी रखेंगे और इस अन्याय को आखिर तक हम लड़ने की ताकत रखते हैं। आगे जो भी होगा वो हम समय के अनुसार बताएंगे। जनता का साथ हमको है, सपोर्ट है, भारी तादाद में लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। सर, एक अच्छे रास्ते को, जो डामरीकरण रास्ता था, उसको खराब करके उसके ऊपर सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण किया जा रहा है और टोल वसूला जा रहा है। बार बार जब नितिन गडकरी सांसद भवन में कह रहे हैं कि टोल जब तक रास्ते नहीं बन रहे तब तक टोल नहीं वसूलना चाहिए, उसके बावजूद भी टोल वसूला जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली ऐसा ये NH48 है और इस पर डामरीकरण रोड था जो सबसे अच्छा और सुरक्षित था, लेकिन इन्होंने कंक्रीटीकरण का काम लिया। कायदे से ना सर्विस रोड इन्होंने प्रोवाइड किया, ना कोई बाईपास लाइन देने के बाद उन्होंने काम चालू किया, जिसके वजह से हमेशा अपघात हो रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर रोड खराब है तो टोल नहीं देना है, तो ये सरासर रॉबरी चल रही है। और पहला तो जो भी ये NHAI हो गया, IRB हो गया, निर्मल इंफ्रा हो गया, सद्भावना हो गया, सभी लोगों पर दरोड़ा का केस दाखिल होना चाहिए, ये हमारी प्रथम मांग भी है। और दूसरा बात, ये जो चल रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी आवश्यक मांग है। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई टीवी चैनलों में काम कर चुके हैं,
अखबार का अनुभव रखते हैं, वेब पोर्टल चलाते हैं और क्षेत्र के अंदर आप एक पुराने पत्रकार हैं। आपने काफ़ी बारीकी से हाईवे को देखा है, क्योंकि आप हाईवे से अक्सर चलते हैं। इस समय का हाईवे और पहले का हाईवे, यानी क्या इसकी ज़रूरत थी बनाने की? अगर बनाने की ज़रूरत थी तो किस तरह का बनना चाहिए था? और जो बन चुका है वो किस तरह का बना है? और टोल लेना क्या जायज़ है? क्या मरीज अस्पताल तक पहुंच सकता है? इस पर ज़रा सा बताइए, क्या होना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एक तरफ देश में नितिन गडकरी जी बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं, विकास का जो बड़ा गाजर वो हाईवे के माध्यम से दिखाया जा रहा है, और उसी को अगर मद्देनजर रखते तो पालघर जिला एक बहुल आदिवासी जिला है, जबकि यहाँ पे आदिवासी समुदाय पूरा जिला में रहता है, ताकि गरीब लोग हैं, इनकम से गरीब है, सारी चीज़ों से गरीब है। लेकिन यहाँ से जो मुंबई अहमदाबाद जो हाईवे बना हुआ है, उस हाईवे को अगर देखा जाए तो पहली बात तो टोल है, जो टोल को बंद करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो अभी काम जो चल रहा है रोड पे, वो रोड पे जो काम चल रहा है वो मौत का कुआं खोदा जा रहा है, ऐसा कहने में दो राय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ सत्ताधारी लोग भी है, आंदोलन में जाते हैं। अरे जब सत्ता तुम्हारी है और आंदोलन आप सत्ता के खिलाफ में कर रहे हैं, ये क्या है? ये तो दिखावा है, ये कोई आंदोलन इसको नहीं कहा जा सकता। ये खाली पॉलिसी है कि लोगों में दिखाए कि हमारे भी लोग हैं सत्ता में, लेकिन सत्ता के खिलाफ में आंदोलन करते। पहली बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हमारे आदिवासी जो माता भगिनें हैं, जो हमारे जो भी समाज के लोग हैं, उनको राहत अगर देना है तो उन्होंने जितनी तकरार किए हैं, जो भी कंप्लेंट दाखिल किए हैं, उनको जो तकलीफ होती है जिस हाईवे के वजह से, अगर कोई मरीज अगर यहाँ से अगर अस्पताल लेके जाना है तो ये हाईवे पे कई समय लग जाता है और उसमें मरीज की जान भी जाती है। तो आखिर ये किस तरह का विकास इसको कहा जाए? मयूर जी, आप इस को बारीकी से देखते हैं, आप हमेशा आंदोलन रास्ते पे, आप हाईवे पे भी रहते हैं और हाईवे पे न्यूज़ कवर करते हैं। आपने देखा है कई लोगों की जान जाते हुए। आप NH-48 हाईवे के ग्रुप में भी हैं, सक्रिय है। किस तरह से आप देखते हैं इस मामले को, किस तरह से ये पर्दा उठना चाहिए? जी, अभी बात किया जाए तो सबसे डेंजर स्थिति है कि कोई मर रहा है ना पालघर में, उसको आप मुंबई नहीं लेके जा सकते, उसको इधर ही मार दो। मैं तो बोलता हूँ, क्यों मुंबई क्यों नहीं लेके जा सकते? यहाँ से जाते हुए आधे रास्ते में मर रहा है, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद हाईवे ये जो टोल वसूली चालू है उनका, अभी हमारा टाइम जा रहा है। हमारे उद्योजक है, बोईसर के टीमा वगैरह सब जो संगठन है, वो लोग भी बोल रहे हैं। उस दिन जो मीटिंग हुआ, बैठक हुई कलेक्टर ऑफिस में, उसमें भी उन्होंने मुद्दा उठाया कि आपका 500 करोड़ का रोड बन रहा है, लेकिन हमारा जो इधर के लोगों का नुकसान हो रहा है वो 1000 करोड़ का है। इसलिए ये नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए आज भूमिपुत्र संगठन और हम लोग भी उनके साथ में आज बैठे हैं। हम लोग आज अनशन कर रहे हैं कि ये टोल बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम जा रहा है, डीजल जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है, उसमें बहुत सारी हमारी दिक्कतें आ रही है। एक तो हमारा पैसा हाईवे पे पहुंचने तक जा रहा ही है, क्योंकि इनका काम चालू है, और बहुत सारी जगह पे ऐसा काम है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, और एक्सीडेंट में इनके रोड के वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, और वो एक्सीडेंट में बहुत से मासूम लोगों की जान जा रही है। बराबर है। ऊपर से ये टोल इसलिए बंद होना चाहिए क्योंकि हम लोग दुगना डकैती कर रहे हैं। ये लोग डकैती कर रहे हैं कि टोल भी हम लोग दे, हमारा टाइम दे और हमारा पैसा भी दे, मतलब दोनों तरफ से हम लोग मर रहे हैं। इसलिए ये टोल बंद होना चाहिए। मुंबई से सटे पालघर जिले के मुंबई अहमदाबाद महामार्ग जो खानियोड़ी से लेके महाराष्ट्र बॉर्डर आचर तक आता है, इस तरह का हो चुका है कि यहाँ पे कई जाने हर सप्ताह में जा रही है। यूँ कहा जाए कि हर 2-3 दिन में 2-3 लोगों की जाने जाती है तो कम होगा, क्योंकि अगर आंकड़ा आंकला जाए तो कई लोग इसमें जख्मी हो गए हैं जो अपना इलाज करवा रहे हैं। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इसकी मौत का जिम्मेदार कौन? यहाँ पर जो आदिवासी समाज है, जो पेशा अंतर्गत जिला है, उसके यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आदिवासी लोग जो मोटरसाइकिल से सफर करते हैं या चल के सफर करते हैं या अपनी खेती में काम करने के लिए हाईवे मार्ग क्रॉस करके जाते हैं और उन्हें ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है। और ट्रक की गलती ये होती है कि बड़ा खड्डा होता है, रास्ते काफी अरुंद है, क्योंकि वहाँ पे कोई सुरक्षा के नियम जो हाईवे अथॉरिटी है नहीं पाल रही है। इसी को लेके कई बार मोर्चे आंदोलन कई बार हुए, कलेक्टर के साथ बैठकें हुई, यहाँ तक कि महामार्ग के जो अधिकारी है उनके साथ भी बैठक हुई, लेकिन मामला जो का त्यों रह गया। यहाँ पर हमारे साथ आज मोर्चे पे जो बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये भूमिपुत्र है, यहाँ के ही निवासी है। ये चाहते हैं कि हाईवे
मुक्त जो है टोल मुक्त हो और हाईवे पे खड्डे मुक्त हो। यहाँ पे जो डामरीकरण का रास्ता था काफी बेहतर था, 2 से ढाई घंटे में मुंबई पहुंचना आसान था, लेकिन आज के समय में 6 से 7 घंटे मुंबई जाने तक लग जाते हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे कि उनकी क्या मांगे हैं। आप यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे आमरण उपोषण कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग एक ही है, प्रथमतः ये जो काम चालू है, ये काम चालू जब तक है तब तक अपना टोल ये बंद होना मांगता है, टोल वसूली नहीं होना मांगता है। एक्चुअली ये जो रोड का काम चालू है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्या ये काम चालू जब तक है तब तक ये टोल वसूली नहीं होना मांगता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और दूसरी बात, नितिन गडकरी साहब ने भी बताया है, ऐसा परिपत्रक निकाला है कि जब तक रोड चालू है तब तक ये टोल नहीं वसूली करना मांगता है। ऐसा आदेश होके भी ये टोल मुक्ति नहीं हो रही है। ये टोल मुक्ति होना जरूरी है। बहुत से एक्सीडेंट हो गए, पहले बहुत अच्छा रास्ता था, डामरीकरण था तो अच्छा रास्ता था, अभी ये सीमेंट कंक्रीटीकरण हो रहा है। वो AK शर्मा का एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसके निर्मला इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से ये रोड पूरा खराब हो गया है। बहुत जन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत जन मर चुके हैं उसमें, और फिर भी ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसका। ये प्रशासन और यहाँ का लोक प्रतिनिधि, ये लोग का गलती की वजह से ये सब हो रहा है। यहाँ पे आपने सुना कि किस तरह की लापरवाही सरकार बरत रही है, सरकारी नहीं ठेकेदार भी बरत रहे हैं, मनमानी तरीके से काम हो रहा है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं आज आमरण उपोषण पे जिलाधिकारी कार्यालय के पास बाजू में बैठे हैं। बरसात का मौसम है, आप बताएंगे आपको कि ये बरसात के मौसम में यहाँ खुले में बैठे हैं, अभी तक प्रशासन ने कोई हलचल नहीं दिखाई है। कैमरामैन मारूफ शेख के साथ आशा शेख, ANB न्यूज, पालघर।